सभी को सबसे पहले एक प्यार भरा नमस्कार। मैं अल्फाज अंशुल अलवर से। आप सब लोग यहाँ पर आए, एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जहाँ का हूँ वहाँ से ही शुरुआत करना चाहूँगा कि आवाज़ कहूँ खामोशी कहूँ या अंतःस्वर कह दूँ तुम्हें, कि आवाज़ कहूँ खामोशी कहूँ या अंतःस्वर कह दूँ तुम्हें, प्यार कहूँ लव कहूँ या पूरा लवर कह दूँ तुम्हें, और तुम मांग कर तो देखो मोहब्बत में निशानी कुछ पूरा अलवर दे दूँ तुम्हें। और सुनना दो लाइनें कि अल्फाज सुनो अंशुल के आनंद मिलेगा, कि अल्फाज सुनो अंशुल के आनंद मिलेगा, आके देखो कभी अलवर में नाश्ते में कलाकंद मिलेगा। कि पल पल में आदतें बदल जाती हैं, पल पल में आदतें बदल जाती हैं, मेरा एतबार देख मेरे रकीब की ख्वाहिशें बदल जाती हैं, और बड़ा ही अजीब दौर है साहब, यहाँ जात देख लोगों की सोच बदल जाती है। कि तुझे देखने भर से शामें गुजर जाया करती थी, तेरी आंखों में देखते देखते रात बीत जाया करती थी, और कैसे कह दूं उस शख्स को बेवफा जिनकी तस्वीर देखने भर से जिंदगी बन जाया करती थी। एक और शेर पढ़ूंगा, उसमें दो वर्ड है, रुखसत और खसासत। रुखसत विदाई और खसासत कंजूसी। कि एक दिन कुछ यूं हुआ वो रुखसत हो रही थी, एक दिन कुछ यूं हुआ वो रुखसत हो रही थी, मेरी सांसें उलझन में पड़कर खसासत हो रही थी, तमाम दिल को समझाने के बाद भी बहुत दहशत सी हो रही थी, और बड़ा ही अजीब दौर था यारों क्योंकि वो किसी गैर की हो रही थी। एक लिखा था कि मौसम मिजाज की तहजीब तो देखिए, कि मौसम मिजाज की तहजीब तो देखिए, ये बिना बादल के बरसात तो देखिए, और कपड़ा ही तो फटा है रफू करके देखिए, क्या कहा ठीक हूं मैं जरा पूछ कर तो देखिए। अब चंद लाइनें मैं एक कविता पढ़ता हूँ, इंडियन आर्मी पे लिखी है, जो कि मेरे जवानों को समर्पित है सारी, तो मेरा साथ देना और ध्यान से सुनना। 2 मिनट और देना चाहूँगा। कि कड़कती धूप तेज बरसात बर्फीले मौसम में वो सरहद पर खड़ा है, कड़कती धूप तेज बरसात बर्फीले मौसम में वो सरहद पर खड़ा है, अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क की रक्षा के लिए खड़ा है, और ये बेऔलादी नेता क्या समझेंगे उस माँ का दर्द जिसका जवान बेटा आज तिरंगे में लिपटा पड़ा है। कि बिना अपनी जान की परवाह किए वो दुश्मन से लड़ा है, कि बिना अपनी जान की परवाह किए वो दुश्मन से लड़ा है, पैर में गोली लगने के बाद भी वो टाइगर हिल पर चढ़ा है, और जला सको तुम दिए दिवाली पर, इसीलिए वो वीर जवान आज अंधेरे में सरहद पर खड़ा है। कि एक आशिक अपने वतन के इश्क में कुछ इस कदर गिर पड़ा है, अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए दिल में हिंदुस्तान लिए खड़ा है, और 18 की उम्र में सनम से मोहब्बत करने की बजाय हाथ में बंदूक लिए खड़ा है। कि दुश्मन को अपने राइफल के निशाने पर लिए खड़ा है, दुश्मन को अपने राइफल के निशाने पर लिए खड़ा है, ना जाने कब मौत गले आ लगे पर बेफिक्र सीना ताने खड़ा है, और बड़ी बेशुमार मोहब्बत है उसे इस कश्मीर से, और बड़ी बेशुमार मोहब्बत है इसे इस कश्मीर से, तभी तो खून में लथपथ होने के बाद भी उस घाटी में जिंदा खड़ा है। कि अपनी माँ की बाहों को तरसाता छोड़ धरती माँ की गोद में आ पड़ा है। एक परिवार का दुख लिखा है 4 लाइनों में, सभी भाई ध्यान से सुनना। कि अपनी माँ की बाहों को तरसाता छोड़ धरती माँ की गोद में आ पड़ा है, अपने हाथ में उस बहन की राखी की जगह गोला बारूद लिए खड़ा है, और बच्चों को रंगों की पिचकारी ले जाने वाला था पर खून की होली खेल जख्मी पड़ा है, और वो बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के आने की राह में आज भी जिंदा खड़ा है। 4 लाइनों में साथ अंत करना चाहूंगा, और इस देश के गद्दारों पे इन 4 लाइनों के द्वारा एक चांटा मारना चाहूंगा। कि पठानकोट एयरबेस में घुस गए आतंकी, 2 हमलों का जिक्र करूंगा, पठानकोट और पुलवामा।
कि पठानकोट एयरबेस में घुस गए आतंकी, जहां विमान एक से बढ़कर एक खड़ा है, और घर में घुसकर 6 जवानों को छलनी कर दिया। क्यों सुरक्षा के घेरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा है? ये कैसा कुदरती करिश्मा है? ये कैसा कुदरती करिश्मा है? जहां दुश्मन की सोच ना जा सके, वहां पुलवामा की सड़क पर आज एक ट्रक आ खड़ा है और कहे अंशुल ये और बात नहीं कह रही, इसमें अपनों का हाथ पड़ा है। एक शेर और पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं विदा लेना चाहूँगा कि सिखा गया वो अपने हालातों पर रहना, कि सिखा गया वो अपने हालातों पर रहना, जानते हुए सब कुछ पर फिर भी मौन रहना, और इस कदर मुनासिब थे अंदाज उसके, बिछड़ने से पहले कह गया साथ ना भी रहूँ तो खुश रहना, और वादे ना निभा पाऊँ तो कभी बेवफा मत कहना। शुक्रिया।